गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का आज 5वां दिन जो कि विराम दिन था। उसमें गुरुजी ने बताया कि एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। एक धतूरा चढ़ा देने से घर की बड़ी से बड़ी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। एक धतूरा चढ़ा देने से हमारे घर का क्रोध, क्लेश, अशांति समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र को कब नहीं तोड़ना चाहिए, कौन सी बेलपत्र शिवजी स्वीकार नहीं करते हैं, दिन में हम कितने बजे तक ही बेलपत्र तोड़ सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि कौन कौन सी तिथियां होती हैं जिसमें हमें भूल कर भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। यदि हम तोड़ते भी हैं और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा धतूरे का फूल कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे समर्पित करना चाहिए, ये सारी बातें गुरुजी ने आज बताई हैं। ये सारी बातें एक एक करके हम वीडियो में बताएंगे, वीडियो में आप बने रहें। गुरुजी ने कहा एक धतूरा चढ़ा देने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। कौन सा धतूरा चढ़ाना है? गुरुजी ने कहा जिस धतूरे में लाल डंडी आ जाती है, यानी कि जो कांटेदार बड़ा धतूरा हो जाता है, उस धतूरे में यदि आप नीचे की तरफ देखेंगे एक डंडी होती है जो डाल में चिपकी रहती है, डाल वाली, वो नहीं, नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो उसमें रेड कलर की हल्की सी लाल कलर की डंडी होती है। यदि उस डंडी वाला धतूरा शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ा देने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। गुरुजी ने कहा कि एक धतूरा या 5 धतूरा एकांतेश्वर महादेव का मंदिर मिल जाए तो वहाँ पर महामृत्युंजय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए लाल डंडी वाला धतूरा ही चढ़ाना है और उस एकांतेश्वर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो आपका रोग होगा वो थम जाएगा और आपका स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जो बीमारी है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। एकांतेश्वर का मंदिर कैसा होता है? जहाँ पर सिर्फ महादेव अकेले बैठे हों, जहाँ पे कोई आता जाता ज़्यादा ना हो, वहाँ पे ये उपाय काम करेगा। गुरुजी ने कहा धतूरे का फूल है वो 2 जगह शिवलिंग में समर्पित किया जाता है। एक धतूरे का फूल शिवलिंग पर जहाँ पर अशोक सुंदरी की जगह है, फूल का मुख शिवलिंग की तरफ हो, जो फूल का मुख है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी का जो भाग है, धतूरे की फूल की डंडी का जो भाग है जहाँ पर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि देवता हैं वहाँ पे रहेगा। यानी कि धतूरे के फूल का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी पीछे की तरफ जहाँ पर गणेश जी, कार्तिकेय जी, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे रहेगा। दूसरा जो फूल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है। शिवलिंग के ऊपर जब आप धतूरे का फूल चढ़ाएं तो फूल का जो मुख है वो हमारी ओर रहेगा और डंडी का जो भाग है, धतूरे के फूल की डंडी का जो भाग है वो पीछे की ओर रहेगा। गुरुजी ने कहा कि जब घर में क्लेश हो, अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो, तब हमें शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा समर्पित करना है और उसके बाद उसी धतूरे के ऊपर धीरे धीरे जल, 1 लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है। और ये जब आपके घर में लड़ाई हो, अशांति हो, क्रोध हो तब कर सकते हैं। एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर रखा, उसके ऊपर 1 लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है। 25 मिनट लगेगा, घर में क्रोध, अशांति, जो भी क्लेश हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा और सुख और आनंद शुरू हो जाए। एक बार करके जरूर देखिएगा। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र जो 12 बजे के बाद तोड़ी जाती है उस बेलपत्र को शिवजी स्वीकार नहीं करते हैं। बेलपत्र जो है सुबह 12 बजे से, मतलब दिन के 12 बजे से पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। फूल जो है सुबह सूर्य निकलने के बाद से सारा दिन हम तोड़ सकते हैं, जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक हम फूल तोड़ सकते हैं। यदि सूर्य अस्त के बाद हम फूल भी नहीं तोड़ सकते। यदि बेलपत्र लेकिन 12 बजे के बाद हमें नहीं तोड़नी चाहिए दिन में।
गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक तोड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं तोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र कौन कौन सी तिथियों में हमें नहीं तोड़नी चाहिए, वो तिथियां आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति, जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार पड़ जाता है, इसमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए भूल से भी। गुरुजी कहते हैं यदि कोई तुम्हारा व्रत है, अष्टमी, नवमी है, द्वादशी है, अमावस, पूर्णिमा है, और यदि बेलपत्र चढ़ानी है और हम इस तिथि में नहीं तोड़ सकते, तो 1 महीने तक हम बेलपत्र का प्रयोग, पुरानी बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र है उसे भी धुल कर फिर से चढ़ा सकते हैं। यदि आपको 2-3 दिन बाद अष्टमी नवमी साथ में ही पड़ गई, 2 दिन का गैप पड़ गया, तो हमें क्या करना है, बेलपत्र को गुरुजी कहते हैं किसी कपड़े में रख लो, गीले कपड़े में। यदि आप कपड़े में नहीं रखना चाहते तो जो आपकी पुस्तक हो, कोई साफ धार्मिक पुस्तक हो, उस पुस्तक में बेलपत्र को सीधे रख दीजिए और 2-3 दिन के बाद जब आपको चढ़ानी हो तो उस बेलपत्र को हम चढ़ा सकते हैं, उसे शिवजी स्वीकार करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।